बहुत समय पहले लंका में एक महान और शक्तिशाली राजा रहता था जिसका नाम रावण था। रावण बहुत बड़ा विद्वान, संगीतज्ञ और महापंडित था। उसने वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था। वो भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसके अंदर अहंकार भी बहुत था, जो आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। रावण की माता का नाम कैकसी और पिता का नाम विश्रवा ऋषि था। बचपन से ही रावण में असाधारण शक्ति थी। वो चाहता था कि उसे संसार में सबसे अधिक बल और सम्मान मिले। इसके लिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। रावण हिमालय के घने जंगलों में गया और कठोर तपस्या करने लगा। उसने वर्षों तक भोजन और जल त्याग दिया। वह दिन रात ओय नमः शिवाय का जाप करता रहता। लेकिन जब बहुत समय बीत गया और भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, तब रावण ने अपनी भक्ति को और कठिन बनाने का निर्णय लिया। उसने अपने एक एक सिर को काटकर शिवजी को अर्पित करना शुरू किया। रावण के 10 सिर थे। उसने 9 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। जब वो 10वां सिर काटने जा रहा था, तभी भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, रावण, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे अपार शक्ति, ज्ञान और अजेय होने का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने उसे महान शक्ति और कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। शिवजी ने उसके कटे हुए सिर भी वापस जोड़ दिए। उसी समय भगवान शिव ने उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से गर्जना करने वाला। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व होने लगा। वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना चाहता था। देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। लेकिन रावण भगवान शिव की पूजा करना कभी नहीं छोड़ता था। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। रास्ते में कैलाश पर्वत आया, जो भगवान शिव का निवास स्थान था। वहां शिव जी के वाहन नंदी ने रावण को आगे जाने से रोक दिया। नंदी ने कहा, ये महादेव की भूमि है, बिना अनुमति आगे नहीं जा सकते। रावण को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने क्रोध में आकर नंदी का अपमान किया। फिर अपने बल के घमंड में उसने पूरे कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही रावण ने पर्वत उठाया, पूरा कैलाश कांपने लगा। माता पार्वती घबरा गईं। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर दबा दिया। भगवान शिव के स्पर्श से पर्वत इतना भारी हो गया कि रावण उसके नीचे दब गया। उसका हाथ और शरीर पर्वत के नीचे फंस गए। वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। कई वर्षों तक रावण वहीं दबा रहा। तब उसे अपनी गलती और अहंकार का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव की स्तुति करना शुरू किया। उसने अपने हृदय की गहराइयों से शिव तांडव स्तोत्र का गायन किया। उसकी आवाज में भक्ति, प्रेम और पश्चाताप था। रावण द्वारा गाया गया शिव तांडव स्तोत्र इतना अद्भुत था कि देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान शिव उसकी भक्ति से फिर प्रसन्न हुए। शिवजी ने रावण को पर्वत के नीचे से मुक्त कर दिया और कहा, रावण, तुम महान भक्त हो, लेकिन याद रखो कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसके बाद भगवान शिव ने रावण को एक दिव्य तलवार दी, जिसका नाम चंद्रहास था। यह तलवार अत्यंत शक्तिशाली थी। शिवजी ने कहा, जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, ये तलवार तुम्हारी रक्षा करेगी। रावण ने भगवान शिव को प्रणाम किया और लंका लौट गया। कुछ समय तक वो धर्म के मार्ग पर चला, लेकिन धीरे धीरे उसका घमंड फिर बढ़ने लगा। वह स्वयं को सबसे महान समझने लगा। उसने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। रावण की सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उसने माता सीता का हरण किया। इसी कारण भगवान राम से उसका युद्ध हुआ। यद्यपि रावण भगवान शिव का महान भक्त था, फिर भी उसके अहंकार और अधर्म ने अंत में उसका विनाश कर दिया। जब रावण युद्धभूमि में घायल होकर गिरा, तब भी उसके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति बनी रही। कहा जाता है कि रावण ने अंतिम समय में भी महादेव का स्मरण किया। ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। ज्ञान और शक्ति के साथ विनम्रता होना जरूरी है। अहंकार सबसे बड़े व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, लेकिन अधर्म का समर्थन कभी नहीं करते। इसलिए हमें जीवन में हमेशा भक्ति, विनम्रता और धर्म का पालन करना चाहिए।